बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, मेरे सामने एक वीडियो पड़ी है। मैं समझता हूँ जब इंसान अल्लाह ताला की पकड़ में आता है तो फिर अपने मुंह से वो ख़ुद को एक्सपोज करना शुरू कर देता है। यही सूरत हाल इंजीनियर मिर्ज़ा की है। इंजीनियर मिर्ज़ा की एक वीडियो जो मेरे सामने है, इसमें ये देखिए दो वाक़यात को किसी बेहतरीन शख्स ने इकट्ठा करके बताया है कि इंजीनियर मिर्ज़ा तुम्हारी औकात क्या है। अब पहले मिर्ज़ा की वीडियो सुनिए, उसकी बात सुनिए, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। सुनिए ज़रा। इससे हुक्म था, इसीलिए उसने आगे से जो रिबटल करते हुए अल्लाह ताला को जवाब दिया है, उसमें उसने अपनी इस गलती को जस्टिफाई किया। और दूसरी तरफ आदम अलैहिस्सलाम वो है जिन्होंने गलती को जस्टिफाई नहीं किया बल्कि गलती मान ली है। जो गलती मान ले वो आदमी है, और जो गलती ना माने, जस्टिफिकेशन दे, वो शैतान है। जी नाज़रीन, और आप जानते हैं इस मामले में इससे बड़ा शैतान तो फिर है ही कोई नहीं, क्योंकि इस शख्स ने हज़ारों की तादाद में गलतियां करके उसमें से किसी एक को भी नहीं माना, तो ये शैतानों में से सबसे बड़ा शैतान है। लेकिन आगे अभी के अभी पकड़ा गया है। सुनिए कैसे। सही बुखारी में हदीस है, मौत जो है वो नींद की बहन है। सही बुखारी में हदीस है कि मौत नींद की बहन है। शायद मुझे सुनने में गलती लगी हो, ज़रा आप दोबारा सुन लीजिए। बुखारी में हदीस है, मौत जो है वो नींद की बहन है। सही बुखारी में हदीस है, मौत जो है वो नींद की बहन है। नींद की बहन है। सही बुखारी में हदीस है, मौत नींद की बहन है। ये इसने कहा हदीस, ये नहीं कहा कि मेरी राय, हदीस। हदीस है, मौत जो है वो नींद की बहन है। अली भाई, अगला सवाल है हाशिर। अब इस पे एक सवाल आता है, और ये क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है, झूठ भी बोलता है और जस्टिफाई करने की भी कोशिश करता है। ये झूठा भी है, शैतान भी है, अभी साबित होने लगा है। सुनिए ज़रा। सवाल हाशिर भट्टी के साथ तरफ से है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, आपने मजलिस नंबर 59 में कहा था कि बुखारी में हदीस है कि मौत नींद की बहन है। आपने कहा था कि बुखारी में हदीस है, ठीक है, लेकिन मैंने देखा कि हदीस में मौजूद नहीं है। बराए मेहरबानी करके इसकी वजाहत कर दें। मैंने हदीस कह के नहीं मेरे भाई बयान किया, मौत नींद की। चलो, एक ते झूठा कटिया फराडिया मजमेबाज एथी फड़या गया। मेरे भाई, मैंने हदीस कह के नहीं बयान किया, तुमने हदीस ही कहा है। एक अदद झूठे फ्रॉडिये घटिया प्लम्बर, तुमने यही कहा है। चलो आगे सुनते हैं। बहन है, मैंने उस पर वर्डिक दी थी, तो मैंने वर्डिक दी थी, ना कि ये कहा था कि हदीस के। बकवास, बहुत बड़े झूठे हो तुम, बहुत बड़े झूठे हो तुम इंजीनियर मिर्ज़ा। तुमने कहा कि ये हदीस में है, अब मुकर भी गए और जस्टिफाई भी कर रहे हो, यानी झूठे भी और शैतान भी। हदीस से ये रिजल्ट निकलता है, जो गलती मान ले। जी नाज़रीन, अब आप पे मैं फैसला छोड़ता हूं कि इसमें और इस तरह की कई एक वीडियोस जो हम भी अपने चैनल पर पहले शेयर कर चुके हैं, इसके झूठ पकड़े गए, हमने सबूत के साथ दिखाए। ख़ास तौर पर मुफ्ती इमरान सफदर साहब ने इसके हज़ारों झूठ पकड़े, अपने चैनल पर सबूत के साथ दिखाए। तो एक तो ये तयशुदा झूठा हो गया, प्लस इसने अपने हर झूठ को इसी तरह साबित करने की कोशिश की, ठीक दुरुस्त साबित करने की कोशिश की। तो इसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो अपनी गलती ना माने वो शैतान है, और इसने ये हरकत हज़ारों दफ़ा कर चुका है, तो ये बहुत ही बड़ा शैतान है। अब ये झूठा भी है, ये शैतान भी है, ये फ्रॉडिया भी है, ये साबित शुदा है, आपके सामने है। तो आवाम से मैं ये पूछता हूँ कि किस बुनियाद पर इसको व्यूज़ आ रहे हैं, आप किस, यानी इसकी वीडियो से आप एंटरटेन होना चाहते हैं, वो आपकी इस काविश को कि जी आप उसकी वीडियोस को देख के व्यूज़ देते हैं, वो कहता है कि मैं आलम दीन इस्टेब्लिश हो गया हूँ। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि दीन को बख्श दीजिए प्लीज़। दीन के नाम पर एंटरटेनमेंट ना लीजिए, दीन के लिए सीरियस वीडियोस देखिए, सीरियस किताबें पढ़िए, सीरियस उलमा से बात कीजिए, कुरान पाक को पढ़िए, अहादीस की कुतुब को पढ़िए, तब आपको दीन आएगा। ये फ्रॉडिये तो फिर यही करेंगे जो उनका जी करेगा, जो उनका दिल करेगा, अपने मतलब के मानी निकालेंगे, अपने मतलब की बातें करेंगे और आपको गुमराह करेंगे। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ दीन को इस तरह मजाक मत बनाइए, और इस फ्रॉडिये को पहचानिए, इस दज्जाल को पहचानिए। मैं आपको फिर कहता हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी उतना बड़ा, उतना गुनहगार नहीं है, क्योंकि उसने तो बात कह दी, वो तो मान गया।
اس نے جو غلطی کی، جو گستاخی کی، جو گناہ کیا، اور اس کی بنیاد پر قادیانیوں کو ہم دائرہ اسلام سے خارج کر چکے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ دین اسلام کے دشمن ہیں، ہم ان سے محتاط رہیں گے. لیکن اس کا کیا کریں گے؟ اس گندے انڈے کا کیا کریں گے جو کہ دین کا لبادہ اوڑھ کر، جو خود کہتا ہے کہ یہ میں نے بھیس بنایا ہے، داڑھی، امامہ، اور پھر وہ بخاری احادیث اور قرآن پاک کی آیات کا نام لے لے کر آپ کو اس سے زیادہ خطرناک رستے پر چلا رہا ہے جس رستے پر آپ کو غلام احمد قادیانی چلانا چاہتا تھا. اور میں پکا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی کے ساتھ جو ہم نے مل کے، اس قوم نے، امت مسلمہ نے جو اس کا حال کیا، جو اس کے ساتھ سلوک کیا، یہ شخص اس کا اپنی طرف سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے. یہ اس کی حرامی اولاد ہے، یہ کتا ہے، اپنے منہ سے یہ کہہ چکا ہے. آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اور وہ لوگ جو ابھی بھی اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے دماغ اور دل کے بارے میں اور ان کی سوچوں کے بارے میں. یعنی جو شخص آپ کا اسٹیبلش بار بار پکڑا گیا جھوٹا، اس کو بھی اگر آپ کہیں کہ وہ آپ کے لیے مذہبی پیشوا ہے، تو آپ کی عقل کا پھر علاج ہونا چاہیے. خدا را خود کو بھی پہچانیے اور دین سے مخلص رہیے اور اس شخص کو ایکسپوز کیجیے. یہ آج کی تاریخ کا سب سے بڑا دجال ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.